नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि आईपीआर में जो हमारा एरर आ रहा है कि एसएसओ इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन राजकाज। इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि डीडीओ में जो एचआर प्रोसेस है उसके तहत आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर उससे नहीं होता है तो कैसे करें। तो आज हमारा समस्या समाधान 2 में हम कार्मिक स्वयं ऑब्लिक डीडीओ द्वारा राजकाज 2.0 पर अचल संपत्ति विवरण के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके संबंध में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को अधिकाधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। इस प्रकार का एप्लीकेशन जब हम राजकाज ओपन करते हैं तो लिखा हुआ आता है कि योर एसएसओ आईडी इज नॉट रजिस्टर्ड विथ राजकाज एप्लीकेशन। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि पहला प्रोसेस तो ये इसके अंदर जो लिखा हुआ उसका मैंने वीडियो बना रखा है कि मास्टर एप्स एचआर प्रोसेस क्रिएट पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट एम्प्लॉय कैटेगरी और क्रिएट एम्प्लॉय। ये वीडियो मैंने डीडीओ साहिबान की आईडी के लिए बना रखा अलग से। अब कई साथियों के कमेंट्स और फोन्स और मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पे और आ रहे हैं कि सर इस प्रोसेस से हमारा काम नहीं हुआ है। तो हमने हायर ऑफिस में बात भी की। उन्होंने ये कहा, उन्होंने जो फॉलो प्रोसेस मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, अंतिम निर्णय उन्हीं का मान्य होगा, परंतु उन्होंने जो बताया उससे काम आपका हो जाएगा। तो चलते हैं, आज हम इसके तहत जो उसमें कार्मिक स्वयं या डीडीओ द्वारा समस्त कार्मिकों की सूचना एक साथ रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है। आपको जो कार्मिक की जानकारी है, ध्यान रखें ये रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक जानकारी है। पहले तो कार्मिक का नाम, एम्प्लॉय आईडी, एसएसओ आईडी। ध्यान रखें एम्प्लॉय आईडी और एसएसओ आईडी ये जो दो आईडियां हैं, ये मेन है, एम्प्लॉय आईडी और एसएसओ आईडी। इसके तहत ही रजिस्ट्रेशन होगा। अब कईयों की क्या है, एम्प्लॉय आईडी अलग है और एसएसओ आईडी अलग है, तो उसके तहत ऑफिशियल ये जो डिटेल्स आपको चाहिए, ये पूरी एक कार्मिक स्वयं इस डिटेल को मेल करनी पड़ेगी राजकाज की ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे। फिर आगामी 2 से 3 कार्य दिवस में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। राजकाज ऑफिस से संपर्क करने पर यही बताया गया है कि अगर एचआर प्रोसेस नहीं वर्किंग कर रहा है तो आप कार्मिक की मेल करवा दो कार्मिक से, या डीडीओ है तो उसका एक साथ कार्मिकों के एसएसओ आईडी और ये डिटेल लिख के मेल कर दो। अब इसमें है क्या, एम्प्लॉय आईडी, एसएसओ आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट में अपना एजुकेशन आएगा, सर्विस टाइप में सबऑर्डिनेट है या स्टेट सर्विस है, डेजिग्नेशन एम्प्लॉय के डीडीओ के कोड, डीडीओ नेम, कोड भी लिखना है इधर, डीडीओ नेम, बेसिक और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट सर्विस। ये आपको मेल करनी है। ये मैं 3 मेल आईडी दे रहा हूं। इसमें जो पहली मेल आईडी, ध्यान रखें साथियों, ये पहली जो मेल आईडी है support.eoffice@rajasthan.gov.in, ये मेल आईडी हमारी मेन है। ध्यान रखना, इस पर तो मेल करना ही है, काम सब इससे होगा। ये 2 मेल आईडी मैंने पोर्टल से ली हैं, परंतु पहली जो मेल आईडी है इसी पर काम हो जाएगा आपका, पर आप तीनों ही मेल एक साथ कर देवें। सबसे पहले मेल कैसे करना है, तो इसके संबंध में आपको जीमेल अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जीमेल ओपन करना है। इधर कंपोज लिखा हुआ आता है, कंपोज पे क्लिक करोगे तो देखो मैंने तीनों मेल आईडी लिख दी, ये सारी डिटेल लिख दी। डिटेल आप हाथ से भी भर दें और सब्जेक्ट में लिख दिया टू रजिस्टर माई एसएसओ आईडी फॉर राजकाज 2.0 और सेंड कर दें। सेंड करने के बाद उक्त समस्त जानकारी को कार्मिक स्वयं भी कर सकता है ये, और डीडीओ द्वारा सबकी एक साथ समेकित कर अग्रेषित करने पर आगामी 2 से 3 कार्य दिवस में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
जिसका या तो आपको मेल पे रिप्लाई आ जाएगा या राजकास्ट 2.0 पर आपका लॉगिन हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।